एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। हम जानेंगे कि सम्राट अशोक की क्या क्या नीतियाँ थीं और उनकी जो प्रतिभा संपन्न जो उनकी पर्सनालिटी थी वो कैसी थी, है ना। जैसे कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर आप लोगों को क्या कराते हैं। हम लोग, आपने तो देखे होंगे ना लास्ट वीडियोज़, तो अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम सोशल स्टडीज़ की 6 to 12 की सीबीएसई बोर्ड की बुक्स कवर कराते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। ओके, और हम छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं आपको, जिससे कि आप आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकें और आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक है। और साथ में हम क्या करा रहे हैं, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे आपने देखे ना मॉडर्न हिस्ट्री में और पॉलिटी में, जो हमने सब देखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, उन सब की हम लोगों ने बायोग्राफीज़ इसमें इंक्लूड की हैं, जिससे आप उन पर्सनालिटी को आराम से समझ सको, ठीक है। और ये हमारे सम्राट अशोक के बारे में कुछ पंक्तियाँ, और या फिर आप उनके बारे में कुछ उनकी जानकारी समझ सकते हो, जिससे आप सम्राट अशोक को थोड़ा बहुत जान सकते हो। और साथ में तो हम हिस्ट्री में तो देखेंगे ही ना, पॉलिटी में और हिस्ट्री में तो देखेंगे ही, सॉरी पॉलिटी में नहीं, हिस्ट्री में हम देखेंगे सम्राट अशोक को, है ना। ठीक है, ओके, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी बायोग्राफी। ओके, देखिए, आदर्शवादी तथा आदर्शवादी तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, एक सेकंड, मानव सभ्यता का अग्रदूत तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का दैत्यमान सितारा अशोक एक महान सम्राट था। सभी इतिहासकारों की दृष्टि से अशोक का शासनकाल स्वर्णिम काल कहा जाता है। हम सब ने पढ़ा है ना, अशोक का जो काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियां एवं 101 पुत्रों का जिक्र है। अशोक की माता का नाम शुभदाई था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश। ये देखिए, इसमें ना कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको हिस्ट्री में भी आपको आराम से समझ आ जाएगा। ये दीपवंश दिया हुआ ना, ये किसका है? ये जो बौद्ध ग्रंथ, ये जो हमारा बौद्ध धर्म था ना, उसका ग्रंथ है दीपवंश। इसमें हमें पता चला है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र का जिक्र है। अशोक की माता का नाम इसमें दिया हुआ है शिवदाई। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को बेहतरीन शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन सब में अशोक सबसे श्रेष्ठ और विद्वान था। प्रशासनिक शिक्षा के लिए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया था। अशोक बचपन से अत्यंत मेधावी था। अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। शीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है। इसमें हमने बताया कि शीम एक था ना, जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में अक्षम रहा। बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको ये जो शीम था ना, शीम दबाने में अक्षम रहा, मतलब वो नहीं दबा पाया। तो बिंदुसार ने क्या किया, अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक वहाँ शांति स्थापित करने में सफल रहा, ठीक है। जहाँ शीम सफल नहीं हो पाया, वहाँ पे अशोक सफल रहा। अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही प्रशासनिक कार्यों में सफल हो गया। जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार हुआ, तब अशोक उज्जैन का सूबेदार था। कहाँ का? अशोक उज्जैन का सूबेदार था, जब उसके पिता बीमार हुए थे। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही वे पाटलिपुत्र के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही अशोक को पिता बिंदुसार की मृत्यु की खबर मिली। पाटलिपुत्र पहुंचकर उसे उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उसे पसंद नहीं करते थे। युवराज न होने के कारण अशोक उत्तराधिकारी से भी बहुत दूर था, लेकिन अशोक की योग्यता इस बात का संकेत करती है कि अशोक ही बेहतर उत्तराधिकारी था। बहुत से लोग अशोक के पक्ष में भी थे। अंततः उनकी मदद से एवं 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद 269 में ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक रूप से राजाभिषेक हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको जल्दी से एक क्विक टाइप से आपको मैंने बता दी, जिससे आप आराम से इनकी पर्सनैलिटी समझ लोगे, है ना, अशोक की, ठीक है। और इसका
एक पार्ट और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे आपको। ओके, जिससे देखिए आपका कोई टाइम भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपको छोटी सी वीडियो में एक नॉलेज भी प्रोवाइड की जा रही है ना हमारे चैनल पर। तो आप ऐसे आते रहिए और क्लास में देखते रहिए, और आप नॉलेज, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में आप लेते रहिए। ओके, जिससे कि क्या होगा, आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। अगर आपको अगर क्लास पसंद आए, आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो आप लोग क्लास को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक करिए और कमेंट करिए। जो अगर आपको कुछ भी और भी कुछ चाहिए, आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए, या फिर आप जो भी चाहते हैं वो आपको इस चैनल पर आगे चलकर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जीके और करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। जिससे कि आगे बढ़ेगा तो फिर आपको छोटी छोटी जो वीडियोस में आपको बहुत ही नॉलेजेबल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी क्लास को देखिए, रिवीजन कीजिए अपनी क्लासेस का, अपने चैप्टर्स का, और अपना ध्यान रखिए और क्लास में आते रहिए। ओके, तो थैंक यू।